जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप में कि आने वाला टाइम आपका कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है आपके आने वाले टाइम में। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम आज की रीडिंग राउंड से। तो लेट्स सी। करियर वाइज मुझे यहाँ पर ये समय आपके लिए आने वाला अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि आपके करियर में कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, भविष्य में अच्छे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे जो चेंजेस हैं ये आपके मन मुताबिक हो सारे ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये चेंजेस जरूर होंगे। कुछ चीज़ों को लेकर चैलेंजेस भी आप फेस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर आप चीज़ों में काफ़ी बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। चीज़ों में किसी तरह का कोई ट्रैवल हो सकता है, कोई नए चेंजेस भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझने की भी यहाँ पर मुझे ज़रूरत लग रही है। ऐसा लगता है कि जैसे जो चीज़ें आप चाह रहे हैं आने वाले टाइम में, कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं ये आपकी पूरी होते हुए आपको नजर आएगी। दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप जो है कहीं ना कहीं एक सेटल डाउन करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, लेकिन आपकी एनर्जीज में फिलहाल थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है। ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी ही आप इसको रखें। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। आपके पार्टनर किसी तरह का कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके लिए बरकाना का यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ये रून आया है जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। जो भी अभी तक आपके चैलेंजेस थे वो कहीं ना कहीं आपको सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे। आपकी लाइफ में काफी अच्छे चेंजेस मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस एनर्जीज में मुझे यहाँ पर एक कंप्लीटेशन की ऊर्जा के साथ साथ यहाँ बहुत एक अच्छी हैप्पीनेस भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप जो भी चैलेंजेस अभी तक फेस कर रहे थे वो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ ब्लेसिंग्स की ऊर्जा है, बट ये ब्लेसिंग्स की ऊर्जा में आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप चीजें कैसे देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में कहीं ना कहीं रीयूनाइट होने की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। जो चीज़ें अभी तक आपके लिए चैलेंजिंग थी, हो सकता है उसमें आप एक पॉजिटिव आउटलुक से आगे बढ़े। ऐसा यहाँ पर रून्स की उससे मुझे नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा कौड़ी से देख लेते हैं। आज मैंने रून्स और कौड़ी से ही आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट की है कि आप लोगों की रीडिंग में रून्स और कौड़ी से क्या निकल कर आता है। कौड़ियों से हम ये देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक रैंडम जनरल एनर्जीज में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन हो सकती है, कब तक ये सिचुएशन हो सकती है, इस सिचुएशन में आने वाले टाइम में और क्या क्या एक्सपेक्टेड है, ऐसा भी इसमें देखेंगे। ज़ोडिएक साइंस भी यहाँ पर देख लूंगी अगर कुछ ऊपर से नजर आते हैं तो। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी लेके आई हूँ। तो ये जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप में से आप कई जो है चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों में से अपने एलुमिनेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पहला तो ये। दूसरा ये कि आने वाले 6 दिन से 8 दिन में जुलाई का टाइम आप लोगों के और आपके पार्टनर के एक होने के लिए किसी भी तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप दोनों का रिकनेक्ट होने के लिए जो है आपका ये टाइम बहुत अच्छा मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है। दूसरा ये, आपके पार्टनर का अगर मैं नेम लेटर बात करूँ तो आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर का जन्मदिन हो सकता है अप्रैल में आता हो। ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। 1, 2 या 3 नंबर आपके लिए लकी यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पर कॉडीज क्या कह रही हैं। यहाँ पर कॉडीज ये भी कहती हैं आपके पार्टनर का लेटर टी या यू या फिर वी भी हो सकता है। पाइसेस स्पेसिफिकली मुझे नजर आए हैं। किसी सवाल का जवाब आपका नो में हो सकता है और कुछ पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। आप में से किसी के सवाल का जवाब हाँ में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के लिए। जनरल रीडिंग है। अगर आप कौड़ियों से अपने यस या नो आंसर्स जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के भविष्य में जो होप आपने खो दी थी रिलेशनशिप में, वो वापस होते हुए मुझे नजर आ रही है। यहाँ पर किसी चीज को लेकर शनिवार का दिन, किसी भी मंथ में शनिवार का या अपकमिंग टाइम में
फ्राइडे या सैटरडे, या अपकमिंग वीक में फ्राइडे या सैटरडे का दिन बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। आपके पार्टनर जो है लिब्रा भी हो सकते हैं, DE या F लेटर हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ मुझे नवंबर और दिसंबर इस साल के आखिरी तक JKLMIHGN लेटर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आए हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लेटर्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या फिर इन लेटर्स में आपके पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं, या आपके लाइफ में इन सब लेटर्स का नाम, लेटर्स के जो भी शब्द, लेटर्स के कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में है तो वो भी काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आने वाले टाइम में मंडे का दिन, सैटरडे का दिन, ट्यूसडे का दिन आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम ये मुझे येस या नो की रीडिंग में भी बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। येस के लिए आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में चीजें कहीं जो है बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ दिख रही हैं। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो कुल मिलाकर कॉडीज की एनर्जीज काफी यहाँ पर पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है। एक बार और देख लेते हैं कॉडीज से आप लोगों के लिए क्या है। ऑलराइट, कोई यहाँ पर ना मुझे जैसे ऐसा भी बोल रहा हो कि मैम आने वाले टाइम का, आने वाले समय का, वीकली जो आप प्रेडिक्शन करते हो वो भी जरूर बताना। बहुत सारे डेट्स हैं यहाँ पर, नंबर और लेटर्स बताए हैं, इस वजह से कोशिश करूंगी किसी का चैनलाइज मैसेज पाए। यस, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ के पार्टनर आपको बिल्कुल ही छोड़कर चले गए हैं, ब्लॉक सिचुएशन में यहाँ पर उन्होंने आपको रख दिया है। कॉडीज बिल्कुल क्लियर दिखा रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है आपकी चेंज यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, ये चेंजेस आपको जो है डिफरेंट तरीके के चेंजेस हैं। आप में से कोई बच्चे को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन आपका जो बेबी से जुड़ा हुआ कंसर्न है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आपकी लाइफ में ज्यादातर चीजें मुझे तो जिसको बोलते हैं ना सोती हुई नजर आ रही है, बहुत लेजीनेस मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ज्यादातर एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, सोच में ज्यादा डूबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये भी नजर आ रहा है कि आपके जीवन में जो भी आप करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव तरीके से करने के बावजूद भी वो रास्ता आपको नहीं मिल रहा। बहुत सारे हर्डल्स मुझे यहाँ पर आप में से कई लोगों की लाइफ में नजर आ रहे हैं। ये हर्डल्स आपके से ज्यादा आपके इर्द गिर्द लोगों के बनाए हुए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर उन चीज़ों में आप रास्ता चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आपको समझना कि आपको चीज़ों में क्या करना है। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग ज़्यादातर चीज़ें आपको जो है आपके अगेंस्ट दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप एक सही डायरेक्शन से आगे बढ़ते हैं तो ये सभी चीज़ें आपके जो है फेवर में हो सकती है। सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। तो इस तरह से जो है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कॉडी से मिक्स एंड मैच एनर्जीज आप लोगों की यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि टारो आपके लिए क्या कहते हैं। तो ये तो मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी और उनके बारे में एक जनरल और एक नॉमिनल सी रीडिंग थी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। पर 3 कार्ड्स क्योंकि मैं आप लोगों की एनर्जीज के लिए निकाल लेती हूँ हमेशा, तो यहाँ पर भी 3 कार्ड्स मैं आप लोगों की एनर्जी के लिए निकाल रही हूँ। पहला कार्ड बैलेंस की एनर्जीज का है मेरे व्यूअर्स का, दूसरा कार्ड ये खूबसूरत सा एम्प्रेस क्रिएटिविटी, एंड तीसरा, तीनों मेजर आर्कना के कार्ड्स आए हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम में आगे बढ़ते जाइए। आने वाले टाइम में आप जो भी चाह रहे हो, जैसे भी चाह रहे हो, आपकी चीज़ों में एक पॉजिटिव चेंज आपको ज़रूर होते हुए दिखाई देगा। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। आप में से यस डेफिनेटली कोई जो है मदर फिगर है जो यहाँ देख रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कोई है जो प्रोमिनेंटली बच्चे का कंसर्न बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। ठीक है, या चाइल्ड का कोई कंसर्न है, या तो बच्चा पैदा होने में देरी है, या पैदा होने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस है, या ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशंस है। इस तरह की कुछ मिक्स एंड मैच ऊर्जा किसी के लिए यहाँ मुझे दिख रही है। सो कुल मिलाकर आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। जो भी आप अच्छा सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए अब और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। ऑलराइट, किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार बार नज़र लगती है, भाई बुरी नज़रों से खुद को बचा कर रखें। ऐसा करना आपके लिए और आपके अपनों के लिए, नियर डियर वंस के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर भी बहुत ही पॉजिटिव मोरालिटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ही के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, इनके दिमाग में आप चल रहे हो। आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, या फिर किसी एक्स पर्सन के साथ कोई इस तरह का कम्युनिकेशन है जिस कारण से आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं।
एक अच्छी पॉसिबिलिटीज के साथ आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ओवर कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है ये इनके इमोशंस भी हों जिनको ये ओवर कंट्रोल करके आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देख लेते हैं क्या है। यस, आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन है। डेफिनेटली आपके कार्मिक कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके ही बारे में बार बार सोच रहे हैं। आपके और इनके बीच में किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर हो सकता है, मनी वाइज कोई फैक्टर हो सकता है। इनकी मर्जी पर भी कुछ चीजें डिपेंड कर रही हैं। आपको अपनी मर्जी से चलाना चाह रहे हैं, ऐसा भी यहाँ नजर आ रहा है। आपके हिसाब से चलने की बजाय अपने हिसाब से आपको चलाना चाह रहे हैं और इस पोजीशन में नहीं है। रीजन इज बीइंग कि ये दोनों एनर्जीज बिल्कुल क्लियर है, एक ही जैसी एनर्जीज है। तो आज की डेट में पिछले कई दिनों से मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें सेम सूट के सेम ही राजा और रानी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, जो क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार, लव रिलेशनशिप तो बहुत है, बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स भी बहुत है। कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा है कि ये कॉम्प्लिकेशंस आपके रिलेशनशिप को पनपने ही नहीं दे रही हैं। केतु की एनर्जी भी यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि अगर आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या किसी भी तरह का आप अपने पार्टनर से बातचीत करने को लेकर परेशान है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, बार बार इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और आप भी इस चीज से बहुत परेशान हो। माने सब कुछ है, प्यार है, लव है, रिलेशनशिप है, एक्सेप्टेशंस है, एक दूसरे की तरफ अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं कर्मा कनेक्शन यहाँ पर है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ है। बट एट द सेम टाइम ऐसा लगता है जैसे केतु की एनर्जीज भी आप दोनों के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं कट कर रही है। ठीक है, और देख लेते हैं। यस, कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हैप्पी मोमेंट्स चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर तो खुश हैं, आपको काफी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, ऐसा भी यहाँ नजर आ रहा है। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सबसे पहले पास्ट को भुलाकर आगे बढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट आएगी, उसके बाद जाकर कहीं पहले जैसा लव, हैप्पीनेस और एडवेंचरस चीजें जो आपके लव रिलेशनशिप में थी वो ठीक होंगी। आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काम में भी बहुत ज्यादा बिजी हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी है तो काम में तो बिजी है ही। आपके पार्टनर ट्रिमेंडियस अट्रैक्शन, अटैचमेंट आपसे रखते हैं, बट एट द सेम टाइम गिल्टी भी हैं अपनी गलतियों के कारण, रिजेक्शंस देने के कारण, रिजेक्शंस लेने के कारण, चीजों को समझने के कारण इनके साथ ऐसा है। एंड एट द सेम टाइम एग्जिस्टेंस का कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना सिर्फ मैनिपुलेशन है, स्किल्ड वर्क है, इसके साथ साथ ऐसा भी दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको कमिटमेंट देगा, जो जेन्युइनली आपके लिए है। या फिर अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपके एक्स पार्टनर हैं, उनके होते हुए आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, तो भी आपकी पर्सन में इस तरह की किसी एक पर्सन की एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंटली क्लियर नजर आ रही है कि जो आपको भविष्य में कुछ अच्छा देने वाली है। बर्डन से बाहर आइए, आपके पार्टनर को बोलो भाई बर्डन मत लो आप इस चीज का, और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस बर्डन से बाहर आने के लिए गाइडेंस की जरूरत है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जैसे आप गाइडेंस लेकर आगे बढ़ जाते हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बर्डन से बाहर निकल जाते हैं। आपके पार्टनर को भी इस बर्डन से बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, ये उनके लिए गाइडेड है, ये आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं और ये आपकी तरफ आएंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ आएंगे। उनके पार्टनर थोड़ा सा समय लगेगा इन्हें वापस आने में, बट ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज है। आपके पार्टनर भी अपनी मन की चला पाएंगे, आप भी, बट थोड़ा सा डेफिनेटली किसी तरह की डिस्टर्बेंस यहाँ पर है। आपके बिना आपके पार्टनर, अगर आपकी बातचीत नहीं है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इनके मन में बार बार आप चल रहे हो। चलिए अब देख लेते हैं करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर का माइंडसेट क्या चल रहा है। देखिए अब ये लव ओरेकल्स हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो आप अपने मन में सिर्फ ये सोचो कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है पॉजिटिवली। हाँ, सबसे पहले तो आपके पार्टनर जो है, ये खूबसूरत सा कार्ड से ये कहना चाहते हैं कि आपके पार्टनर सबसे पहले तो अपना, अगर इनको हेल्थ इश्यूज हैं तो अपना ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, इनके नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर देख रहे हैं हम, करंट फीलिंग्स मैंने वहां से आपको बता दी थी। इनके नेक्स्ट एक्शन में अपने ऊपर ध्यान देने जैसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ों को रीअलाइन करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से ठीक करना चाहते हैं।
वहां से भी क्रिएटिविटी था, यहाँ से भी क्रिएटिविटी है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर आपकी एडोरेबिलिटी को समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अच्छी तरह से पता है कि आप बहुत एडोरेबल हैं, बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी अच्छाई को समझते हुए फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अवेयरनेस होगी। वहां से भी केतु की एनर्जीज अवेयरनेस की थी, यहाँ से भी ये एनर्जी क्लियर इंडिकेशन दे रही कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ फ्यूचर में समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपके पार्टनर जो है इस नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए दिखाई देंगे जो आपके इर्द गिर्द हो रही है। रादर एक पॉजिटिव ऊर्जा, वहां से भी एक नई शुरुआत थी, यहाँ से भी एक नई शुरुआत है। एक नई शुरुआत को जो है स्टार्ट करते हुए मुझे आपके पार्टनर फ्यूचर में मुझे नजर आ रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं लास्ट एक मैसेज और आप लोगों के लिए क्या आ रहा है आपके पार्टनर के तरफ से। नेक्स्ट एक्शन में एक पॉजिटिव होप है इस रिलेशनशिप में। हार्मनी की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, स्लीप, प्रॉपर स्लीप लीजिए। आपके पार्टनर भी कहीं स्लीपलेसनेस हो सकती है उनको, या किसी तरह की एंग्जाइटी हो सकती है। अगर आप इस तरह की किसी परेशानी से परेशान हैं तो आपके पार्टनर को ये पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं। ठीक है, ये आपके पार्टनर को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है उनके नेक्स्ट एक्शन में। तो इस तरह से ये कार्ड्स काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिखाई दिए नेक्स्ट एक्शन के लिए, इसलिए मैंने ये एंजल्स के ही कार्ड्स आप लोगों के लिए यूज़ किए। नाउ लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है। डेस्टिनी क्या कहना चाहती है आपसे इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में डेस्टिनी का क्या मैसेज है आपके लिए। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। वीडियो में अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर है। प्रोटेक्शन, इस रिलेशनशिप को ईश्वर बहुत अच्छी पॉजिटिव प्रोटेक्शन देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप घबरा रहे हैं इस बात से कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा तो आप इनसिक्योरिटीज़ में मत जाइए, या अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स आ रहे हैं तो आप परेशान मत होइए। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को फिलहाल डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, रिलेशनशिप प्रोटेक्ट आपका ज़रूर होगा। वॉन्डर्स की ऊर्जा यहाँ पर क्लियर बता रही है कि इस रिलेशनशिप में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ आपने यहाँ पर इस रिलेशनशिप में सफ़र किया है। अब इस रिलेशनशिप में जब आपने बहुत कुछ सफ़र किया है ना, तो कहीं ना कहीं इस सफरिंग का आउटकम ये है कि उसके बाद ही आपने ये रिलेशनशिप में सरवाइव किया है। ठीक है, ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथेंड एनर्जी है। ट्रुथ, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं ट्रुथ को लेकर कोई इश्यूज हैं तो आपको उसको जो है समझना पड़ेगा। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ट्रुथ की ऊर्जा यहाँ, ये ट्रुथ की ऊर्जा बिल्कुल क्लियर दिखा रही है कि आपके पार्टनर के साथ आपके अगर जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे, जो भी प्रॉब्लम्स रही, उसमें कहीं ना कहीं ट्रुथ निकल कर ज़रूर आएगा। सच आपके पार्टनर को समझ आएगा, आपको भी समझ आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं, एनी हाउ आपको यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए नज़र आ रही हैं। इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा है, और रिस्क टेकिंग के साथ थोड़ा सा भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये एगल की एनर्जी है। ये क्लियर दिखाती है कि रिलेशनशिप मेटलाइज हो सकता है, आपके गोल्स में आपको अचीवमेंट मिल सकती है। डेलीगेंस क्लियर इंडिकेशन देता है ये जो क्लाउडी मूवमेंट्स हैं, ये जो छोटी सी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये आने वाले टाइम में बिल्कुल स्मूथ हैप्पीनेस में बदल जाएंगी। फ्रीडम की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। फ्यूचर में आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पॉजिटिव फ्रीडम मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये फ्रीडम आपको और आपके रिलेशनशिप को एक पॉजिटिविटी देने वाली है। एक होता है ना नेगेटिव पैटर्न से आज़ादी मिलना, ये वो वाली एनर्जीज है। आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो, अकेले फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आप में से कुछ लोग फ्यूचर में अकेले आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सही गलत को समझते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार हम खुद से फैसला लेते हैं कि ये चीज़ें सही रहेंगी या नहीं, तो ये वो एनर्जीज हैं। एक दो कार्ड्स और देख लेते हैं फ्यूचर वाइज क्या है यहाँ पर। एक्शन, आपके पार्टनर फ्यूचर में कोई एक्शन ले सकते हैं, आप कोई एक्शन ले सकते हो, ये ऊर्जा भी बहुत यहाँ पर स्ट्रांग है। फुलफिलमेंट, किसी तरह की विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा भी यहाँ पर बॉटम से स्ट्रांग नजर आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बात कर लें, आपकी गलतियों को अपनी गलतियों से कंपेयर करते हुए समझ जाएं कि आपके पार्टनर की कहाँ गलती रही, आपकी कहाँ गलती रही। यहाँ मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में मुझे विश फुलफिलमेंट नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपके
जो भी आपके विशेज़ हैं उनको पूरा कर दें। उनके नेक्स्ट एक्शन में चीज़ों को कंप्लीटेशन की ऊर्जा भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी भी आगे बढ़ने वाली है। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके विश फुलफिलमेंट्स को देगा। आप अपने जो भी सोच रहे हैं उन कामों को आप पूरा कर पाएंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर फ्यूचर में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई आप लोगों के लिए दे रही है। तो ये तो था आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए यहाँ पर 3 एंजल मैसेजेस मैं निकाल रही हूँ। तो जो भी एंजल मैसेज आपके लिए आएगा वही आपका मैसेज हो सकता है। आप नंबर 1, 2 या 3 चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी एंजल्स का नंबर 1, 2 और 3 आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो जिन्होंने भी नंबर 1 चूज किया है उन लोगों के लिए मैसेज आया है, ओवरकम कीजिए फियर से, ठीक है। ये फियर से आपको ओवरकम करना है, ठीक है। नंबर 2 अगर आपने चूज किया है तो प्रोमिनेंटली आपके लव रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे बहुत ही पॉजिटिव अमेजिंग वाइब्रेशंस ऑफ मैरिज नजर आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। नंबर 3 आपने अगर चूज किया है तो ये ड्राई लीव्स का कार्ड है, जो क्लियर कहता है कि पुराना सारा नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी और भविष्य में पॉजिटिव एनर्जीज आपको ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर ये एनर्जी क्लियर बताती है कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। जो भी गोल आप चाह रहे हैं वो अकम्प्लिश होते हुए नजर आएंगे आपको। लव रिलेशनशिप में, करियर में कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर दिखाई देंगी। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। आपको आपके पार्टनर के साथ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिखाई समझ आई होगी। आपको ये समझ आया होगा उनका नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है, और आपको ये भी समझ आया होगा एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सो ऑल आई कैन से इज कि अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम 9 PM ज़रूर लाइव सेशन में मिलेंगे, दैट इज़ ऑन यूट्यूब चैनल, माई ओन यूट्यूब चैनल, दैट इज़ टारो विद अनु, आपका अपना चैनल। तो आप लोग मुझसे अपने किसी भी कंसर्न पर बात कर सकते हैं। आपकी जो भी आप बात करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के कमेंट सेशन में बात कर सकते हैं। 9 PM आप मुझसे ज़रूर मिलिए। टारो विद अनु, थैंक यू सो मच। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, जय श्री राम जी, बाय बाय।